तो कराजुल तो बना लिया पोकेमॉन की इमेजेस शो करने के लिए, पर इसके आगे जाके हमने कैसे सारी चीज़ों को एकदम कंसिस्टेंट रखना है वो देखते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे और अपना एप्लीकेशन रन करूँ npm run dev करके, तो आप देख सकते हो कि अपने एप्लीकेशन में जो इमेजेस यहाँ पे शो होती है और जो इमेज यहाँ पे शो हो रही है वो अलग अलग है ना। तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है यहाँ पे, तो हमें ये मेंटेन करनी है और थोड़ी सी अच्छी सी चीज़ें करनी है। तो सबसे पहली काम जो हम करने वाले हैं वो एक काम करेंगे कि मुझे पसंद नहीं आ रहा कि हम ये ऑफिशियल इमेजेस पहले और ड्रीम इमेजेस बाद में शो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऑफिशियल इमेजेस हमने बाद में शो करनी चाहिए ये वाली, और ड्रीम इमेजेस पहले शो करनी चाहिए, क्योंकि ड्रीम इमेजेस थोड़ी मुझे अच्छी लगने लगी है। तो हम इसे मूव कर देंगे कुछ इस तरह से। और ये करने के बाद हमारा अगला जो काम है वो ये है कि हम इनका प्रॉपर यूसेज करेंगे। प्रॉपर यूसेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हमें यही सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। एक काम करते हैं, हम जाते हैं पोकेमॉन कार्ड वाले कंपोनेंट पे, और इस कंपोनेंट में जाके अपनी जो सर्विसेज है यहाँ की और ये यूटिल है यहाँ की, इन दोनों को उड़ा देते हैं। क्योंकि अपने पास पहले से ही एक पोकेमॉन का डेटा लेने का पैकेज बना हुआ है, एक सर्विस बनी हुई है, एक यूटिलिटी बनी है, तो हम वही यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डेटा तो आ रहा है अपने पोकेमॉन कार्ड वाले फाइल में। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फेच पोकेमॉन डेटा यूआरएल, इससे हम पोकेमॉन का डेटा ले रहे थे। फेच पोकेमॉन डेटा से हम पोकेमॉन का डेटा ले रहे थे। और ये कहाँ पे डिफाइंड है, ये हुक है एक जो हमने डिफाइन करके रखा था यहाँ पे। और इस हुक की हमें अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पे जो ये यूटिल्स थी इसका काम नहीं है अभी कुछ, तो हम इसे भी डिलीट कर सकते हैं इस हुक को। तो ये उड़ा दिया, तो यहाँ पे ये हमें मिलेगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोकेमॉन की आईडी से हमें डेटा लेना पड़ेगा। ठीक है, पोकेमॉन की आईडी वगैरह जो आती है वो यूआरएल में आती है अपने पास। तो यूआरएल में जब आएगी तो उससे हम डेटा ले लेंगे। कैसे, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करके हम करेंगे यूआरएल, और यूआरएल को करेंगे हम स्लाइस। और स्लाइस करने के बाद क्या होगा, यूआरएल के सेगमेंट्स बनेंगी। कहाँ से स्लाइस करना है, 0 और -1। मतलब क्या, यूआरएल कैसे बनती है अगर आपने देखी होगी, तो यहाँ पे जाते हैं हम ओके एपीआई पे, और यहाँ पे जाके देखते हैं कि यूआरएल कैसे बनती है। तो मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, तो देखो एंडिंग में ये स्लैश है, एंडिंग में ये स्लैश है, तो ये हमें रिमूव करना है। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने कर दिया इसको स्लाइस। स्लाइस करके ये एंडिंग से स्लैश रिमूव कर दिया हमने। और फिर हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे इसको किससे, स्लैश से। और स्प्लिट करने के बाद हम क्या करेंगे, डॉट पॉप मेथड का यूज़ करेंगे, जो कि लास्ट चीज़ देगा हमें। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ले लिया इस पोकेमॉन का डेटा, ये स्लैश को रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद ये जो इतना चीज़ बचा है, इससे ये लास्ट वाला जो आईडी है वो एक्सट्रैक्ट कर दिया। आईडी एक्सट्रैक्ट करने के बाद में ये आईडी और ये आईडी सेम हो गया, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें अभी, क्योंकि दोनों भी सेम होने वाला है। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉल करेंगे अपने डेटा फेचिंग वाले हुक को, जो कि है यूज़ फेच पोकेमॉन डेटा, और इसमें डाल देंगे अपनी आईडी जो अभी आई है। अगर नहीं आई होंगी तो हम डाल देंगे 1, और यहाँ से हम फेच कर लेंगे अपना डेटा, और डेटा के साथ में इज लोडिंग वाली स्टेट। तो लोडिंग वाली स्टेट से शिमर शो हो जाएगा, और डेटा यहाँ से आ रहा है। डेटा आने के बाद हमें बस शो करना है स्प्राइट्स डॉट ऑदर में जाके, उसके अंदर जो ड्रीम वर्ल्ड है उसके अंदर का फ्रंट डिफ़ॉल्ट वाला इमेज, और सेम चीज़ हम यहाँ पे नीचे भी शो कर देंगे। तो दोनों जगह पे सेम चीज़ शो कर रहे हैं। और नीचे की साइड पे हमें क्या करना है, हमें बस इमेज में क्लास नेम ऐड करना है पैडिंग ऑफ 5 का, तो वो ऐड कर देंगे, और अभी डेटा हमारा शो होने लगेगा होपफुली। यहाँ पे अगर मैं आऊँ और रिलोड करूँ तो ये वही डेटा शो रहा है जो हमें एक्चुअली शो करना है एप्लीकेशन में। अगर मैं इसे ओपन कर लूँ तो इमेज भी कंसिस्टेंट है अभी। तो इमेजेस का जो कंसिस्टेंसी वाला प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे, वो प्रॉब्लम अभी रिजॉल्व हो चुका है। इसी के साथ में हमें क्या करना है, पोकेमॉन वाला अपना जो फंक्शन था या फिर अपना जो कोड था उसमें चेंजेस करना है। तो यहाँ पे तो एक दो ही एरर्स है जो कि हमें रिजॉल्व करनी है, तो वो तो हो जाएगी जो सोर्स पे आ रही है। पर इसके बाद जो एरर्स आ रही है वो है इस पोकेमॉन वाले फंक्शन में, पोकेमॉन वाले हुक में, आई मीन कंपोनेंट में। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ लाइन नंबर 52 पे, तो 52 पे जाने के बाद यहाँ पे कुछ डेटा है जो कि हमें अपडेट करना है। इसके लिए सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ चीज़ें, और फिर हम डिस्कस करेंगे किया क्या क्या है। तो ये जो पूरा कोड है मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, और देखते हैं कि क्या क्या अपडेट्स हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो भी चीज़ें अपडेट होने वाली है वो होने वाली है बटन्स में। तो जो अपना बटन शो कर रहे थे हम, एरो बैक iOS नेक्स्ट राउंडेड वाला, उसके आगे शो करना है जो भी करना है हमें वो। तो इसमें इमेजेस भी अपडेट होंगी और दूसरी सारी चीज़ें भी अपडेट होंगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं आके पेस्ट कर देता हूँ और कैपिटल एस को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये वही है कि हमें इमेजेस वगैरह शो करनी है और उसका टाइप शो करना है कि पोकेमॉन का टाइप क्या है, इमेज साइज़ क्या है और जेंडर क्या है। तो मैं सेव कर लूँगा और कुछ इस तरह से अपना डेटा यहाँ पे शो होने लगेगा।
और लोडिंग वाली जो स्टेट थी वो लोडिंग वाली स्टेट को हमें अच्छे से यूज़ करना होगा ताकि हम एक्चुअल लोडर्स वगैरह दिखा सके अपने हेडर्स में। तो बेसिकली हेडर्स में हम बस शिमर इफेक्ट दिखाने वाले हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर दूंगा। और कोड पे जाते हैं। सबसे पहले हमने बैकग्राउंड दे दिया ग्रे 100 का, एनिमेट पल्स दे दिया ताकि वो एनिमेट हो, बॉर्डर दे दिया है और बॉर्डर को हमने कर दिया ग्रे 300। इसी के साथ में हमने आगे जाके क्या किया, अपना जो इमेज शो करने वाला फंक्शन था उसे शो करने वाला फंक्शन में थोड़े अपडेट्स कर दिए और ड्रॉप शेडो वगैरह लगा दी, ऑब्जेक्ट को कंटेन ही रखा है और उसको रैप कर दिया फ्लेक्स 1 में, जिसपे हाइट 80 की दे दी ताकि 80 हाइट जो होती है अपनी टेलविन की, जो कि 320 पिक्सल्स होता है, उसमें इमेज शो हो जाए। और रैपर जो है वो वही है 96 का, H96 का, गैप 7 है ताकि हम थोड़ा गैप दे दें। और इसमें बस हमें बैकग्राउंड दे दिया है और उसको थोड़ा सा राउंडेड कर दिया है और उसके अंदर हम टाइप, इमेज की साइज़ और जेंडर शो कर रहे हैं उसको कैपिटलाइज करके, और कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। जो भी पोकेमॉन हम खोलेंगे उसके लिए यही सारा डेटा दिखने लगेगा और जहाँ पे हम ये नेक्स्ट प्रीवियस करते हैं इस पे वो अपडेट भी होगा क्योंकि इमेजेस से आ रहा है सारा डेटा। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें और कैसे हम कंसिस्टेंसी और स्पेसिफिसिटी डाल सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है, तो 375 है अभी, तो जल्दी से वो 500 हो सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।